गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज रेणुका दीवान और आज मैं गामा फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रही हूँ। मेरा लेक्चर नंबर 10 है। एक क्वेश्चन और बचा, फिर गामा फंक्शन के कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है मेरे। ये क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद एक और कराऊंगी, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन में गामा फंक्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये चैनल को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। शुरू से आखिरी तक का लेक्चर देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। ये मेरा 11वां नंबर का क्वेश्चन है गामा फंक्शन का, जिसमें हमको 2 सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ये रहा आपका प्रूफ दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना लाना है, रूट 2 पाई लाना है। अब मैंने देखा कि सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा से बनेगा या गामा से बनेगा। चूंकि लॉग लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ रहेगा, दैट मीन्स वो गामा से बनेगा। यहां पर लॉग लिखा हुआ है मतलब डेफिनेटली ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। ये रहा गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फिर जो गिवन इंटीग्रल है उसको आई से सपोज करेंगे। लेट आई इज इक्वल्स टू दिस। अब स्टार्ट कर रही हूं मैंने देखा क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने देखा नहीं, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में ई है। ई किससे आता है, लॉग से आता है। तो डेफिनेटली लॉग 1 बाई एक्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैंने आपको हिंट किया है पहले लेक्चर्स में, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, कि लॉग का एंगल अगर 1 बाई एक्स है तो उसको प्लस वाई से रिप्लेस करिए या प्लस जेड से। अब आप एक्स से वाई में जाना चाहते हो वेरिएबल में कि जेड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां पर वाई से रिप्लेस कर रही हूं। तो लेट लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू मैंने वाई लिया। लॉग हटेगा, हटाएंगे लॉग को, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ई में, और लॉग हटेगा तभी ई आएगा। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो भी है वो ई की पावर में चला जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल करिए, क्योंकि मुझे ई टू द पावर माइनस वाई चाहिए। एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई टू द पावर वाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई को ऊपर ले जाइए तो ई टू द पावर माइनस वाई। ये और ये दोनों सिमिलर है। बस फर्क ये है कि ये लॉग के फॉर्म में है और उसको एडजस्ट करने से ये ई के फॉर्म में है। दोनों सिमिलर है और दोनों ही सिमिलर है। व्हाई? बिकॉज ये लॉग के फॉर्म में गिवन है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो आपका ई के फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको शुरू से बताया इसका यूज लिमिट के लिए करिएगा और इसका यूज डिफरेंशिएशन के लिए करिएगा। और वो इसलिए क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो फिर से एक्स आ जाएगा और आपको वापस एक्स नहीं लाना है। तो चलिए अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं। किसको डिफरेंशिएट करूंगी? एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई को। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी? तो यहां dx लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। ई टू द पावर माइनस वाई वाई का फंक्शन है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में होगा ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई, फिर माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो माइनस आपका सामने आएगा वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। dx को यहां ले जाइए, dx इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई dy। बॉक्स बना दीजिए। अब बारी है लिमिट की। अब आप लिमिट निकालेंगे तो यहां देखिए x की लोअर लिमिट 0 है। When x is equals to 0, किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो log 1 by x is equals to y है। log 1 by 0 is equals to y. Any finite quantity divided by 0 it gives infinity is equals to y. आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ log इंफिनिटी होता है, तो y इक्वल्स टू इंफिनिटी आया। इसका मतलब जब x 0 है तो y की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, इंफिनिटी आ रही है। When x is equals to, x की अपर लिमिट कितनी है? When x is equals to 1। जब x की अपर लिमिट आपकी 1 है तो यहां पर रखोगे log 1 by 1 is equals to y। log 1 by 1 that means log 1 equals to y, और log 1 क्या होता है? 0, तो y equals to 0। मतलब जब x 1 है तो y की लिमिट क्या जा रही है? 0। दैट मीन्स y की अपर लिमिट 0 है। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आप वापस से आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको उतारेंगे। क्या था ये? इसको आपको इक्वेशन 2 लेना था
गिवन इंटीग्रल को, तो इसको उतारेंगे क्योंकि इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो फ्रॉम 2, फिर से 2 को उतारिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 है, x log 1 बाई एक्स, नीचे था हाफ, ऊपर गया तो माइनस हाफ हो गया, और इंटू dx। अब इसको चेंज करिए, जब x 0 है तो y की लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कितनी आ रही है, 0। x कितना है, मैंने निकाला x e टू द पावर माइनस y, और log 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, y के, तो दिस इज y होल टू द पावर माइनस हाफ एज इट इज, एंड द वैल्यू ऑफ dx ये बॉक्स में लिखा हुआ है माइनस e टू द पावर माइनस y dy, ब्रैकेट में लिखिए। अगर नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है e टू द पावर माइनस y, और ये इनटू में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सबसे पहले लिमिट को सही करिए, हमको पता है गामा के लिए लिमिट क्या होती है, 0, या इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करिए, इन्फिनिटी से 0 लिखे रहने दीजिए, पावर का इनटू होता है तो e टू द पावर ये हो जाएगा y बाई 2, y टू द पावर माइनस हाफ, माइनस को सामने में लिख दी, e टू द पावर माइनस y dy। अब दोनों e है, आपको पता है प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है, माइनस सामने, इन्फिनिटी से 0, e टू द पावर y बाई 2 और माइनस y, और y की पावर माइनस हाफ dy एज इट इज। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, माइनस 2y प्लस y, दैट मीन्स माइनस 1 बाई 2 आएगा, 1 बाई 2 ऑफ y माइनस 1 बाई 2 ऑफ y आएगा, ये इस तरीके से आएगा, और y की पावर माइनस हाफ dy। अब आप देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सबसे पहले 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, है क्या, 0 से इन्फिनिटी नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी बनाइए पहले। तो मैं सामने में एक माइनस लगा दूंगी, ऑलरेडी एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी e टू द पावर माइनस 1 बाई 2y और y टू द पावर माइनस हाफ dy, ये हमारा i है, i। देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्या, चेक करिए। तो मैंने देखा 0 से इन्फिनिटी बिल्कुल सही, e टू द पावर माइनस y होना चाहिए, बट y के सामने में क्या दिया हुआ है, 1 बाई 2, तो इस 1 बाई 2 को मुझे हटाना है, तो 1 बाई 2 को हटाने के लिए पूरा 1 बाई 2 y को मेरे को अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे, 1 से 2, 2 से 3। अब हमारा जो 3 है वो y में है, और हमारा गिवन क्वेश्चन x में था, x से मैंने y में कन्वर्ट किया, y से मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, z। तो अब बेसिकली मुझे किसको सॉल्व करना है, 3 को सॉल्व करना है। ये 3 जो है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y बाई 2 को सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस 1 बाई 2 को नहीं लोगे, सिर्फ y बाई 2 को आप किससे रिप्लेस करोगे, z से, तो e टू द पावर माइनस z आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं वापस से, यहां देखिएगा, अगेन उतार रही हूं उस इक्वेशन को, और उस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में क्या है, लेट y बाई 2 इज इक्वल्स टू मैं क्या लूंगी, z लूंगी, z। अब आप y बाई 2 को z से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां से y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2z, y भी रिप्लेस होगा 1 बाई 2 y z से, y रिप्लेस होगा 2z से, dy, इसको डिफरेंशिएट करिए, चाहे इसको डिफरेंशिएट करिए, y बाई 2 की जगह z रखेंगे, y की जगह 2z रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, dy है, दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dz बाई dy, dy को यहां शिफ्ट करिए, तो dy इज इक्वल्स टू 2dz, तो dy की जगह 2dz लिखोगे। अब लिमिट को चेंज करिए, y की लोअर लिमिट 0, y की अपर लिमिट इन्फिनिटी, किसी में भी रखिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू z, तो z इज इक्वल्स टू 0, मतलब नो चेंज। Similarly, when y is equals to infinity,
y की अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी है, तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई 2 इज इक्वल्स टू जेड, तो z इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इन्फिनिटी। ये रहा, ये अपर लिमिट है और ये तुम्हारा लोअर लिमिट है z का। सब आ गया। फ्रॉम वापस से उतारिए, फ्रॉम 3 वो रहा 3, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर -1/2y, y की पावर -12 dy। रखिए, dy को रिप्लेस करोगे, y को रिप्लेस करोगे, y/2 को, और ये y की लिमिट, तो y की लिमिट 0 से इंफिनिटी ही है, y की लिमिट जो है वो z की लिमिट से रिप्लेस होती है, तो वो 0 से इंफिनिटी ही रहती है। z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब y 0 है तो z 0, जब y इंफिनिटी तो z इंफिनिटी, ये z की लिमिट है। e टू द पावर माइनस एज इट इज, y/2 को मैंने z लिया है, y की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 2z, तो y को 2z से रिप्लेस करेंगे, और dy मैंने निकाला है 2dz, तो 2 इंटू dz। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, 0 से इंफिनिटी को रहने दो, e टू द पावर माइनस z, ये 2 टू द पावर -12, z टू द पावर -12 2, और ये dz, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा और बाहर आएगा, -12 + 1 हाफ हो जाएगा, तो 2 टू द पावर हाफ बाहर आया, दैट मीन्स √2 बाहर आया। 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -z, z की पावर -12 और इंटू dz आ रहा है। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये i है, i 0 से इंफिनिटी यस, e टू द पावर -z यस, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन z की पावर m-1 होना चाहिए, तो -12 में 1 ऐड करिए, क्या आ रहा है बताइए, -12 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा हाफ, दैट मीन्स हाफ -1 लिखोगे -12 को। तो ये मैं पूरा मिटा दे रही हूं क्योंकि ये मेरा पिछला था। यहां पर मैं लिख रही हूं, इसको चेंज कर रही हूं, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -z, z की पावर -12 को हाफ -1 लिखेंगे dz। अब ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहां पर n की वैल्यू हाफ है, तो i इज इक्वल्स टू √2 एज इट इज, ये पूरा गामा हाफ का फॉर्मूला है, गामा हाफ, तो इसको आप गामा हाफ से रिप्लेस करोगे, और गामा हाफ की जो वैल्यू है वो होती है √π, तो √2 इंटू √π, तो i इज इक्वल्स टू √2π। अब i क्या है, गिवन क्वेश्चन को उतार सकते हैं, 0 से 1 dx अपॉन √x log 1/x इज इक्वल्स टू √2π। कंप्लीट। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 10 था, जिसका 11 क्वेश्चन नंबर था गामा फंक्शन का। अब मेरा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 गामा फंक्शन पर। जैसे क्वेश्चन 12 होगा, मेरा गामा फंक्शन पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिया, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करते हैं अगर आप एग्जाम में, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप बना लेंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।